हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ए पोर्शन में दिया है 10% ऑफ 60 kg। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे और डिवाइड में 100 लिखेंगे। तो 10/100 ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई और इनटू में 60। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 6 kg, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है 20% ऑफ 60 kg। तो 20/100 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 2 इंटू 6 12 kg। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि 10% का डबल है। तो 10% कितना आया, 6 kg। तो इसका डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 kg, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में दिया है 10% ऑफ ₹14। तो 10% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे आएगा 100 इंटू 40। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, हमारे पास आ गया 14/10। अब इसको आपको कट नहीं करना है, क्या करना है, नीचे 1 जीरो है तो आप ऊपर राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो राइट साइड से एक डिजिट छोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ₹1.4, ठीक है। अब 30% निकालना है 14 रुपीज का। तो 30/100 इंटू 40, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 3 जा 42 और अपॉन 10, ठीक है। अब राइट साइड से एक डिजिट छोड़ दो तो हमारे पास आ जाएगा ₹4.2। क्लियर। अब सी पोर्शन को करते हैं। सी पोर्शन में दिया है 10% ऑफ 5 मीटर। तो 10/100 इंटू 5, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5/10, राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ दो तो 0.5 मीटर, ठीक है। अब 5 मीटर का 40% निकालना है। तो 40/100 इंटू 5, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 4 जा 20 और अपॉन में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट डी पोर्शन को करते हैं। डी पोर्शन में हमें दिया है 1% ऑफ ₹60। तो 1/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 60, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6/10, दैट इज ₹0.6। फिर हमें दिया है 4% ऑफ ₹60। तो 4/100 इंटू 60, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 4 जा 24/10, राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ेंगे तो ₹2.4, ठीक है। नेक्स्ट ई पोर्शन। ई पोर्शन में क्या दिया है, 10%। तो 10/100 इंटू 110 है तो 110, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल, आपके पास आ गया 11 सेंटीमीटर। अब 70% निकालना है इसका। तो 70/100 इंटू 110, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर। लास्ट पोर्शन एफ। 1% ऑफ, तो 1/100 इंटू 1330, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, हमारे पास क्या आ गया 133/10। नीचे 1 जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट को आप छोड़ देंगे और डेसिमल लगा देंगे। रुपीज में है तो ₹13.3,
अब 3% निकालना है इसका, तो 3/100 इंटू 1330। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 399 अपॉन में 10। राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो ये आ जाएगा 39.9 रुपीज। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए पोर्शन 4% ऑफ द नंबर, इन सभी नंबर का हमें 4% फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले इसको लेते हैं। 4% निकालना है तो 4/100 इंटू 1200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 4 जा 48, तो इस नंबर का 4% कितना होगा 48। ठीक है, अब 82 को लेते हैं। 4/100 इंटू 82, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 328। नीचे 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 82 का 4% होगा 3.28। अब इसको लेते हैं। 4/100 इंटू 526, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2104। नीचे 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इसका 4% आएगा 21.04। ठीक है, नेक्स्ट 4/100 इंटू 152.4, तो पहले इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, नीचे आ जाएगा आपका 10। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 6। नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इसका 4% आएगा 6.096। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 12.5, तो 4/100 इंटू 12.5, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा। अब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500, और नीचे है आपकी 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नीचे 1 जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 0.5, तो इसका 4% होगा 0.5। ठीक है, तो ये आपका ए पोर्शन हो गया। अब हम बी पोर्शन को करते हैं। बी पोर्शन में 92% आपको फाइंड आउट करना है। पहले इसका करते हैं 92%, तो 92/100 इंटू 1200, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया। अब 92 को 12 से करेंगे तो 92 इंटू 12, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, और 92 को 1 से करेंगे तो 92, 4 0 और 11, तो इसका 92% होगा 1104। क्लियर? अब इसका 92% फाइंड आउट करते हैं, तो 92/100 इंटू 82, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 92 इंटू 82, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 184, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 1 73, 4 और ये 4 और ये हो जाएगा 5 और 7। नीचे कितने आपकी जीरो, 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इसका 92% कितना आएगा 75.44। क्लियर? अब नेक्स्ट लेते हैं 526, तो 92/100 इंटू 526, अब इसको 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
6 टू जा 12, 1 कैरी, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 और 5 टू जा 10, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 टू जा 18 और 5 23, 2 कैरी और 9 5 जा आपका हो गया 45 और 2 47, 2 9 3 8 4। नीचे 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ दें और डेसिमल लगा देंगे तो यह आ जाएगा 483.92। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं 92/100 इंटू 152.4। इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे लिख दो 10। अब इसको 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1524 इंटू 92, तो 4 टू जा 8, 2 टू जा 4 और ये हो गया आपका 30, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 टू जा 18 और 3 21, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47, 4 कैरी, 9 प्लस 3 30, 8 0 2 0 4 और 1। नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दो तो इसका 92% होगा 140.208। ठीक है। नेक्स्ट नंबर को लेते हैं 92/100 इंटू 12.5। डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे आ जाएगा 10। अब इसको 92 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 250 इंटू 9 5 जा 45, 4 कैरी और 9 2 जा 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 1 जा 9 और 2 11, 0 0 5 1 और 1। नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे जिसका 92% आएगा 11.5। ठीक है गाइस, तो ये आपका बी पोर्शन हो गया। अब हम सी पोर्शन को करते हैं। ठीक है। सी पोर्शन में 19% फाइंड आउट करना है तो 19/100 इंटू 1200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 19 को 12 से करेंगे तो 19 2 जा 38, 19 8 और ये आ जाएगा 2 और ये 2, तो ये आ गया आपका 228। क्लियर। अब इसका 19% निकालते हैं तो 19/100 इंटू 82 मल्टीप्लाई करेंगे 82 को 19 से, 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 1 73, 2 8 8 और 3 2 5 और 50। नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 15.58। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर लेते हैं 19/100 इंटू 526। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 6 इंटू 19, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 23, 2 कैरी, 9 5 जा 45 और 2 47 इंटू 6 2 5, 4 9 9 और 9। नीचे 2 जीरो है तो 2 डेसिमल छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो 99.94। ठीक है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं 19/100 इंटू 152। डेसिमल को मैंने डायरेक्ट रिमूव कर दिया, नीचे लिख दिया मैंने 10। अब इसको 19 से मल्टीप्लाई करो 1524 इंटू 19, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18 और 3 21, 2 कैरी और 15 9 जा कितना हो जाएगा 135 टू 137। ठीक है। और इनटू में 4 2 5 1 6 5 9 8 2। नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे तो इसका 19% आएगा 28.956।
ठीक है, अब लास्ट बच गया 19/100 इंटू 12 पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव कर दो, नीचे 10 लगा दो। अब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो 9 5 जा 45, 4 कैरी 12 9 जा 100, 8 प्लस 4 112, 5 और 2 1, 5 7 3 2, नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? तो 2.375। ठीक है गाइस, तो ये आपका सी पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं डी पोर्शन। डी पोर्शन में 15% निकालना है, तो 15/100 इंटू 1200, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल। 15 को 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 15 081, तो इसका 15% होगा 180। फिर इसका 15% निकालते हैं, तो 15/100 इंटू 82, मल्टीप्लाई करो 82 को 15 से, 5 2 जा 10, 1 कैरी 40 प्लस 1 41, 2 8 0 3 और 12, नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद लगा देंगे, तो 12.30। ठीक है, नेक्स्ट 15/100 इंटू 526, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 6 इंटू 15, 33 कैरी 10 और 3 13, 1 25 और 1 26 इंटू 6 2 5, 0 9 8 और 7, नीचे 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 78.90। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15/100 इंटू 152, पॉइंट को रिमूव कर देंगे डायरेक्ट, नीचे लिख देंगे 10। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1524 इंटू 15, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी 10 और 2 12, 1 कैरी 15 5 जा 75 प्लस 1 76 और 4 2 5 1 0 6 8 2 2। अब देखो नीचे 3 जीरो, तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो इसका 15% आएगा 22.860। अब लास्ट बच गया। ठीक है, लास्ट में दिया है 12.5, डायरेक्ट डेसिमल को रिमूव कर दो तो 125/10। अब इसको 15 से मल्टीप्लाई करो तो 125 इंटू 15, 5 5 जा 25, 2 कैरी 12 5 जा 60 60 और 2 62, 5 2 1, तो 5 7 8 और 1, नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ओके गाइस, तो इसका 15% आएगा 1.875। ठीक है गाइस, तो ये आपका डी पोर्शन कंप्लीट। तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें 4 फिगर्स दे रखी हैं, चारों फिगर्स में हमें शेडेड पार्ट को डेसिमल, फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसका फर्स्ट पोर्शन आपको करा देता हूं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पोर्शन में आपको ये फिगर दे रखी है, इस फिगर में सबसे पहले आप टोटल बॉक्सेस को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे हैं और 10 आपके ऐसे हैं, तो टोटल बॉक्सेस होंगे 100। ठीक है, अब शेडेड जो पार्ट है वो कितने हैं उनको हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 29। शेडेड जो पार्ट है वो 29 है। अब हमें पहले फ्रैक्शन में इसको लिखना है,
तो पहले साइडेड पार्ट कितना है आपका 29 और अपॉन में टोटल 100, ये आपका फ्रैक्शन में हो गया। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो देखो 29 अपॉन 100 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका डेसिमल में आ गया, तो इसके इक्वल में लिख देंगे 0.29। नेक्स्ट परसेंटेज। अब देखो इसको परसेंटेज में कैसे लिखना है, 29 अपॉन 100 है, तो 100 को यहां से आप हटा देंगे और 29 के आगे ये सिंबल लगा देंगे, तो 29% हो गया। तो ये आ गया आपका 29%। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पोर्शन बी, पोर्शन सी और पोर्शन डी को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये हमें टेबल दे रखी है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ए पोर्शन में डेसिमल दे रखा है, इसको फ्रैक्शन और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल दिया गया है 0.04। सबसे पहले मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो इस डेसिमल को यहां से रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के आगे 2 डिजिट है तो आप 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो 4 से ये कट गया 1 टाइम और 100 कट गया 25 टाइम। तो 0.04 का जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया, 1/25। अब इसका परसेंटेज क्या होगा, देखो यहां 4/100 है और 4/100 का मतलब क्या हो गया, 4%। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखेंगे इसको 4%। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन में देखो 10% दे रखा है, यानी कि परसेंटेज में आपको दे रखा है, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1/10। ये जो 10% है ये इसकी फ्रैक्शन आ गई, यानी कि 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। अब 1/10 को डेसिमल में लिख देंगे, नीचे एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल, तो 0.1। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सी पोर्शन पे आते हैं। देखो सी पोर्शन में आपको फ्रैक्शन दे रखा है, सबसे पहले मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं। तो देखो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे या तो 10 हो या 100, तो इसको मैं 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर आ गया 5, नीचे हो गया आपका 10। अब नीचे एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 0.5, ये आपका डेसिमल आ गया। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 होना चाहिए, तो नीचे 100 कब बनेगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो हो गया 50, नीचे हो गया 100। 50/100 का मतलब 50%, तो इसमें आप लिख देंगे 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन में परसेंटेज दे रखा है 45%, परसेंट को हटा दो, नीचे आ जाएगा आपका 100। अब इसको फ्रैक्शन में लेके आएंगे, 5 से कट जाएगा 9 टाइम और 100 कट जाएगा 20 टाइम, तो 9/20 ये तो आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन 20। ठीक है, और अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो देखो 45/100 था, नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ऊपर से राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 0.45 ये आपका डेसिमल आ जाएगा, तो इसमें आप लिख देंगे 0.45। ठीक है, नेक्स्ट ई पोर्शन पे आते हैं। फ्रैक्शन दे रखा है 7/50, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देंगे, ऊपर तो हो गया 14, नीचे हो गया आपका 100,
नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से आप 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे 0.14 और 14/100 का मतलब क्या होता है 14%। ठीक है, नेक्स्ट एफ पोर्शन पे आते हैं। डेसिमल दे रखा है 0.84, डेसिमल को हटा दो नीचे आ जाएगा 100, तो 84/100 का मतलब हो गया 84%। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 25, तो 21/25 ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ये हमें रेशियोज दे रखे हैं, इन रेशियोज को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। ओके, ए पोर्शन देखो, ए पोर्शन में हमें दिया है 3:4। 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूं। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम, 25 इंटू 3 ये हो जाएगा 75%। क्लियर। नेक्स्ट बी पोर्शन। बी पोर्शन में दिया है 6 and 1/4, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 6 या 24 प्लस 1 25/4, 25 इसका मतलब होता है डिवाइड 5। ठीक है, तो 25/4 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 से ये कट जाएगा 125 टाइम और 5 से ये कट गया आपका 5 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125%। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन। सी पोर्शन में दिया है 3.5, रेशियो है तो डिवाइड 50। अब इस डेसिमल को रिमूव कर दो तो नीचे आ जाएगा 10, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल और 5 से 35 कट जाएगा 7 टाइम, आगे लगा देंगे परसेंटेज तो 7% होगा। लास्ट डी पोर्शन 1/5, रेशियो का मतलब डिवाइड, तो आप डिवाइड लिख देंगे 2.5। तो पहले इस डेसिमल को आप रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 10। अब 1/5 डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई का लगेगा, आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 10/25। देखो 5 से ये कट जाएगा 2 टाइम, हमारे पास आ गया 2/25। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अब इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 25 से कट जाएगा 100 4 टाइम, 4 2 जा 8% इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।